अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको दबा दीजिए ताकि आप बाखबर रहें। इस वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए किस शहर किस मुल्क से वीडियो देख रहे हैं ताकि मैं आप दोस्तों का शुक्रिया अदा कर सकूं। दोस्तों, अडियाला जेल में मौजूद इमरान खान मायूस हो चुके हैं और इस बात का दावा किया है उनकी बहन अलीमा खान ने। किस बात पर इमरान खान मायूस है, पूरी तफसील आगे मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूं और साथ साथ ये भी आपको बताऊंगा कि बुशरा बीबी ने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि अडियाला जेल में इमरान खान को जहर दिया जा सकता है। अब इससे पहले भी ये खबरें आई थी जब अटक जेल में इमरान खान थे तो बुशरा बीबी की जानिब से ये कहा गया था। तो अब की बार ये क्यों कहा गया है, वो कौन सा फायदा है जो बुशरा बीबी हासिल करना चाहती हैं, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूं। लेकिन पहले आप दोस्तों को बताते हैं वो कौन सा जर्नल है जो जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ को ब्लैकमेल कर रहा है। जनरल आसिम मुनीर जो कि पाकिस्तान में जो माशी बदहाली थी उसको खुशहाली में तब्दील करने के हवाले से इकदामात कर रहे हैं, मुख्तलिफ मुलाकातें कर रहे हैं, मुख्तलिफ जो है वो मीटिंग्स कर रहे हैं और उसके बाद बड़े बड़े ऐलानात किए जा रहे हैं। लेकिन अब एक जर्नल है जो कि जनरल आसिम मुनीर को ब्लैकमेल कर रहा है और वो ब्लैकमेल कर रहा है नवाज शरीफ को लेकर। नवाज शरीफ जिन्होंने 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आना है, लेकिन साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा खौफजदा हैं, वो खौफ का शिकार हैं। 18 सितंबर को जब नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की थी, अपने कारकुनान से खिताब किया था, तो उसमें उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम लिया था, जनरल फैज हमीद का नाम लिया था, हाजिर सर्विस एक जज हैं जस्टिस एजाजुल एहसन उनका नाम लिया था, साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा साबिक चीफ जस्टिस के नाम लिए थे। लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा अब नजर ये आ रहा है और दावा ये किया जा रहा है कि वो आर्मी चीफ के जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हैं उनसे ये तवक्को कर रहे हैं कि वो जो नवाज शरीफ साहब हैं और नून लीग का जो बयानिया है उनके खिलाफ उसको काबू करेंगे। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब जिनको जनरल कमर जावेद बाजवा इक्तिदार में लेकर आए थे और जब इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई और वो रुखसत हो गए तो इमरान खान ने तकरीरें करना शुरू कर दी थी, जलसे करना शुरू कर दिए थे और उसमें जनरल कमर जावेद बाजवा को मुख्तलिफ अलकाबात देना शुरू कर दिए थे। पहली बार हुआ था किसी सियासतदान ने बड़े जलसे में, अवामी जलसे में किसी सिटिंग आर्मी चीफ को मीर जाफर मीर सादिक कहना शुरू कर दिया था, न्यूट्रल जानवर कहना शुरू कर दिया था, गद्दार कहना शुरू कर दिया था। और जब ये तकरीरें इमरान खान कर रहे थे तो उस वक्त आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा, वो बहुत दबाव में थे और इस दबाव का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि इमरान खान उन्हें गद्दार कह रहा था और जो शख्स उन्हें गद्दार कह रहा था जनरल कमर जावेद बाजवा उनसे सितंबर 2022 में ऐवान सदर में खुफिया मुलाकातें कर रहे थे, डील करने की कोशिश कर रहे थे। तो कितने दबाव में जनरल बाजवा थे इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब जनरल कमर जावेद बाजवा को यह खदशा है कि अगर नवाज शरीफ साहब दोबारा जलसों में उनका नाम लेते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान की जो बदहाली है, जो माशी तबाही है, जिस तरह इमरान खान को इक्तिदार में लाया गया था उसका जो मरकजी किरदार है वो साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा है, तो एक बार फिर जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी क्योंकि जनरल कमर जावेद बाजवा भी माशरे में घूमते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खानदान में जाते हैं, दोस्तों में जाते हैं, तो इस तरह की उन पर तनकीद होगी तो उनका जीना महाल हो जाएगा। अब मामला ये है, दावा ये किया जा रहा है कि जनरल कमर जावेद बाजवा की तमाम उम्मीदों का जो मरकज है वो एक शख्स है, वो मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर है। अब दिलचस्प बात यह है, जनरल आसिम मुनीर जिनसे जनरल कमर जावेद बाजवा ने तवक्कुआत लगाई हुई हैं, जनरल आसिम मुनीर का रास्ता रोकने के लिए, उन्हें आर्मी चीफ न बनने देने के लिए जनरल कमर जावेद बाजवा हर हद तक चले गए थे। यहां तक चले गए थे कि इमरान खान से उन्होंने ये कहलवा दिया कि जनरल बाजवा को 6 महीने की एक्सटेंशन दे दी जाए ताकि जनरल आसिम मुनीर जो 27 नवंबर को रिटायर होने वाले थे वो रिटायर हो जाएं और वो जो दौड़ है आर्मी चीफ की उससे बाहर हो जाएं। अब उसी जनरल बाजवा की उम्मीदें जनरल आसिम मुनीर से हैं। अब जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो सहाफी हैं शाहिद मेतला, उनसे मुलाकात की थी फरवरी 2022 में और उसके बाद शाहिद मेतला ने पूरी तफसीलात बताई थी कि उस मुलाकात में जनरल कमर जावेद बाजवा ने क्या क्या दावे किए थे। अब शाहिद मेतला ने दोबारा ये दावा किया है कि उन्हीं मुलाकातों में जनरल कमर जावेद बाजवा बड़े पुरएतमाद थे और वो पुरएतमाद इसलिए थे जब उनसे पूछा गया कि अगर नून लीग का बयानिया उनके खिलाफ होता है और नून लीग अपने जलसों में बताती है कि किस तरह जनरल बाजवा ने पाकिस्तान को बर्बाद किया इमरान खान को लाके, क्योंकि आपको याद होगा सितंबर 2020 में गुजरावाला के जलसे में उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने लंदन में थे, वहां से तकरीर की थी और जनरल बाजवा का, जनरल फैज का नाम लिया था।
उसके बाद वो हिलकर रह गए थे। उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब ने तकरीरों में उनका नाम नहीं लिया, लेकिन अब फिर 18 सितंबर को जनरल बाजवा और जनरल फैज का नाम लिया है। अब जनरल जो कमर जावेद बाजवा हैं, उनको लगता यह है कि जो फौज है वो उन पर जो तनकीद हो रही है उसकी राह में हाइल हो जाएगी, और इसकी मिसाल उन्होंने साबिक आमिर और साबिक आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ की दी। और उन्होंने बताया कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने उनके खिलाफ यानी मुशर्रफ के खिलाफ एक ट्रायल शुरू किया था, और वो ट्रायल हालांकि जनरल परवेज मुशर्रफ को रिटायर हुए भी कई अरसा गुजर गया था, उन्होंने अपनी सियासी जमात बना ली थी, वो सियासत में मुतहरिक हो गए थे, लेकिन फिर भी जो फौज थी उन्होंने उनका साथ नहीं छोड़ा। तो जनरल कमर जावेद बाजवा को यह लगता है कि अगर नवाज शरीफ साहब उनके खिलाफ इलेक्शन में बयानियां बनाते हैं, जलसों में उनका नाम लेते हैं, तो जो मौजूदा आर्मी चीफ है उन पर दबाव आएगा फौज के अंदर से, और वो तमाम कुव्वतें जो कि मौजूदा हालात में इमरान मुखालिफ हैं या फिर वो नवाज शरीफ की हिमायत कर रही हैं, उन्हें सोचना पड़ेगा कि नवाज शरीफ देखो एक बार फिर फौज के खिलाफ हो गया है। हालांकि वो साबिक आर्मी चीफ के एहतसाब की बात कर रहा होगा, लेकिन जनरल आसिम मुनीर पे यह दबाव डाला जाएगा कि वो नवाज शरीफ को रोकें, उनका रास्ता रोकें। और जो दूसरा कैंप है यानी जनरल बाजवा के मुताबिक जो कि इमरान का हिमायती कैंप है फौज के अंदर, जो कि अब न्यूट्रल हो चुका है, वो भी दोबारा सरगर्म हो जाएगा, और वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर दबाव डालेगा कि वो जनरल कमर जावेद बाजवा की हिमायत करे या फिर नवाज शरीफ को रोके। लिहाजा यही बातें जो मौजूदा कह लीजिए साबिक वजीर आजम है शहबाज शरीफ साहब, उन तक पहुंचाई गई थी, और फिर वो लंदन गए थे और लंदन जाकर उन्होंने जो नवाज शरीफ साहब थे उनसे बात की थी, और बयानियां तब्दील करने के हवाले से अब नून लीग की जानिब से बयानात आ रहे हैं। लिहाजा जनरल कमर जावेद बाजवा ब्लैकमेल कर रहे हैं जनरल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को कि उनकी खाल बचाई जाए। उन्होंने जो करतूत किए हैं, जो गुनाह किए हैं, जो सियासी मदाखलत की है, जिस तरह पाकिस्तान को बर्बाद किया है, उन पर जो है वो फौज आकर उनको रेस्क्यू करे। ये अब उम्मीदों का मरकज जो है वो जनरल आसिम मुनीर है जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए। अब देखना है इस पर क्या मामलात होते हैं। जो नवाज शरीफ साहब हैं वो 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पे जनरल बाजवा और जनरल फैज का नाम लेते हैं या नहीं लेते हैं। अब तकरीर होगी तो फिर पता लगेगा कि नवाज शरीफ उस बयानी से हट गए हैं या नहीं हट गए हैं। मेरी मालूमात के मुताबिक नवाज शरीफ साहब जनरल बाजवा का नाम लेंगे, जनरल फैज का नाम लेंगे, जजेस के नाम लेंगे, उन पर तनकीद करेंगे, अवाम को बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। 2017 में जो हंसता खेलता पाकिस्तान था, तरक्की करता हुआ पाकिस्तान था, तेजी से तरक्की करता हुआ पाकिस्तान था, किस तरह उसको ब्रेक लगाई गई और इमरान खान को दोबारा लाया गया अपने अपने जाती मफासद और मफादात के लिए। अब बात कर लेते हैं इमरान खान, जिसको इक्तिदार में जनरल बाजवा लाए थे, अब वो अडियाला जेल में मौजूद है और वो बहुत मायूस है। इसका दावा किया गया है अलीमा खान की जानिब से। अलीमा खान जिन्होंने मुलाकात की इमरान खान से, और उन्होंने ये बताया है कि इमरान खान जेल में एक शख्सियत से मायूस है और वो शख्सियत है सदर आरिफ अलवी। सदर आरिफ अलवी को बार बार ये पैगाम भिजवाया गया था इमरान खान के वकला की जानिब से। इमरान खान ने भिजवाया था कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें, जिस तरह उन्होंने पंजाब में एक इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया था और एक क्राइसिस बन गया था, एक इंतशार बन गया था, मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया था, उसी तरह वो कौमी असम्बली के इंतखाबात का ऐलान करें। लेकिन दो शख्सियात की मुलाकात हुई थी, ये भी आपको बताया गया था सितंबर के शुरू में ही। 1 सितंबर थी, जुम्मे का दिन था, चौथी मंजिल पे ऐवान सदर में ये मुलाकात हुई थी और दो टोक बता दिया गया था आरिफ अलवी को कि चाहे जेल से, उस वक्त अटक जेल में थे इमरान खान, चाहे अटक जेल से जो पैगाम आए आपने उस पर कान नहीं धरना, आपने उसको नहीं सुनना, आपने पाकिस्तान को जो सियासी इस्तेहकाम की जानिब लेकर जाया जा रहा है इसमें आपने हमारा साथ देना है, आपने इंतशार नहीं डालना। लेकिन जो आरिफ अलवी थे वो दबाव का शिकार थे, लिहाजा उन्होंने एक पहले ट्वीट करके मस्ती करने की कोशिश की थी, मामला खराब करने की कोशिश की थी। फिर उन्होंने जो इलेक्शन के हवाले से जो ये मुलाकात हो गई, खामोशी हो गई, फिर उन पर दबाव आया तो उन्होंने फिर एक इलेक्शन कमीशन को खत लिखा ताकि इमरान खान को न्यूट्रलाइज किया जाए। लेकिन अब भी इमरान खान मायूस हैं और वो समझते हैं कि सदर आरिफ अलवी की जो कारकर्दगी है वो बड़ी मायूस कुन रही है। साथ साथ बुशरा बीबी जो है वो हरकत में आ गई हैं, वो मुतारिक हो गई हैं और उन्होंने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि अडियाला जेल में इमरान खान को जहर दिया जा सकता है। अब अटक जेल में जब इमरान खान थे तब आपको याद होगा यही मौक़िफ़ अपनाया गया था कि उनको जहर दिया जा सकता है। उसके बाद उनके लिए सहूलियात हासिल की गई थी, वही देसी घी, मटन, कढ़ाई, मुर्गियाँ और दीगर जो सहूलियात थी वो हासिल की गई थी। अब बुशरा बीबी ने दोबारा जो ख्वाहिश का इजहार किया था कि उनको अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए, लेकिन अब शिकवा यह है कि अडियाला जेल में भी मामलात ख़राब हैं।
अडियाला जेल में उनका वजन कम हो गया है, उनकी सेहत खराब हो गई है, उनको खाने में जहर दिया जा सकता है, लिहाजा घर के खाने की इजाजत दी जाए। लेकिन जो ये चाल चली गई है बुशरा बीबी की जानिब से, इसके पीछे जो पूरा प्लान है वो ये है कि दोबारा रियासत पे दबाव डाल के वही सहूलियात हासिल की जाएं जो अटक जेल में हासिल की गई थी। तो ये पूरा मंसूबा है जो कि बुशरा बीबी की जानिब से आया। अब देखना है, मामला हाई कोर्ट जाएगा, वहां पर सुनवाई होगी, वहां से क्या हुक्म आता है, जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों को बताता रहूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।